परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे नीचे झुक कर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझाना चाहते हैं। उस समय यह पेशक ही बंधन और अड़चन बन जाती है, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाना देती। उसी तरह घास परिस्थितियों में हमारी पेशक हमें झुक सकने से रोक रखती है। थैंक यू बद्रा, थैंक यू सो मच, नाइस रीडिंग इट। देखिए बच्चों, हमारा दुख का अधिकार रीड करने के लिए फिनिश करना चाहिए, ऑलमोस्ट टुडे नेक्स्ट क्लास ऑल्सो ये चैप्टर फिनिश करना चाहिए। सो देखिए, एवरी डे वन चाइल्ड कैन रीड, ओके, वन स्टूडेंट कैन रीड वन डे, आई विल टीच। देखिए बच्चों, सो दुख का अधिकार चैप्टर में हमने देखा बाजार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र एक मिडिल एज्ड वुमन वो बैठी है, वो बैठकर रो रही है। इसका क्या कारण है हमको देखना चाहिए। बिफोर दैट क्या है, वो उनके वो अधेड़ उम्र की वो औरत के पास क्या है, वो कहाँ बैठी है, कहाँ बैठी है वो अधेड़ उम्र की औरत? बाजार में, बाजार या मार्केट में। वो अधेड़ उम्र के वो लड़की वो सॉरी वो वुमन के पास बिकने के लिए क्या है, उनके पास खरबूजे है, राइट? रेस्पॉन्ड माय डियर्स, खरबूजे है, राइट? यस मैम। के लिए खरबूजे है। तो कुछ खरबूजे कहाँ हैं, वो डलिया में है, कुछ खरबूजे वो लैंड में रखी, ओके। देन वो अपने खरबूजे वो अपने कपड़े से मुंह छिपाकर वो वहां बैठी। ये है हमारा पहला पेज में हमने देखा। देन सेकंड पेज में वहां के मार्केट है ना, सो बहुत सारे क्या है पर्सन है, तो क्या है वो आपस में बातें करते हैं। हाँ, वो कैसी स्त्री है, वो यहाँ बैठकर वो क्या है वो खरबूजे बेच रही है, उनकी जवान लड़के की मृत्यु हो गई थी। जवान लड़के माने क्या है? हाँ, यस Ma'am, I was not able to hear you properly. Can you tell me which paragraph? I'm not started. I'm going to start. Okay. Yeah, ma'am. Your sound was देखिए, cracking. okay, now वो okay रहा? Yes, ma'am. ओके, देखिए वो आपस में वो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं। हाँ, वो एक कैसी स्त्री है, वो कैसी औरत है, वो बाजार में बैठकर वो क्या है उनका जवान लड़के की मृत्यु हो गई, वो बातें कर रहे हैं, इस प्रकार वो कहते हैं। देन देखिए, आई मूविंग टू फोर्थ पैराग्राफ। देखिए सेकंड पेज फोर्थ पैराग्राफ, सेकंड पेज फोर्थ पैराग्राफ। देखिए सामने के फुटपाथ पर मेरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15, आपके टेक्स्ट बुक में 8 योर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8। देखिए सामने की फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई मीन्स मैच स्टिक, दिया सलाई की थैली माने मैच स्टिक है, मैच से कान गुजाते हुए, कान गुजाना मैंने मीन्स क्या है, ईयर स्क्रैच करना, इस प्रकार वो मैच स्टिक से हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग मीन्स इस तरह का दुष्ट लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए अंडरलाइन करो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुखाई माने, कसम माने हस्बैंड, लुखाई माने वाइफ, कसम लुखाई, इनके लिए बेटा बेटी कसम लुखाई मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ। धर्म ईमान हमारा रिलीजियन एंड ईमान के लिए पेज नंबर योर टेक्स्ट बुक इट इज पेज नंबर 8 बेटा, 8 ना बच्चों, 8 राइट, respond 8 right? Ma'am, paragraph 3. I'm reading paragraph, small paragraph, big paragraph, it's page number
8 में 1 2 3 4th paragraph I'm reading. Ma'am, all the textbook which page? It is 50. All the textbook 50. मैम परचून की दुकान. Before that, before. सामने के फुटपाथ पर देखा. ओके मैम ओके. ओके, तो सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया जलाई की तीली से खान घुसाते हुए कहा. वहां में एक फुटपाथ पर एक आदमी ने क्या किया, वो मैट से अपने खान इस प्रकार घुसाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, व्हाट ए पीपल है, व्हाट ए लोग है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं. ये पीपल या ये लोगों के लिए जीवन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्राण के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इनके लिए बेटा बेटी, हमारा इस प्रकार बेटा, हमारा डॉटर सन, हस्बैंड एंड वाइफ, देन रिलीजन के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं. एक्चुअली हमारे वहां के लोग ये औरत के बारे में बातें कर रहे हैं. धर्म इवन सब रोटी का टुकड़ा है. अंडरलाइन करो बच्चों, रोटी का टुकड़ा. रोटी का टुकड़ा मीन्स वो खाने के एक फूड, खाने का एक फूड. रोटी के एक टुकड़ा, टुकड़ा मीन्स पीस ऑफ वन रोटी. ओनली दैट, नो क्या है, कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है, सिंपल रोटी का टुकड़ा. ये सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ एंड ऑल, रिलीजन एंड ऑल, रोटी का टुकड़ा है. इस प्रकार है, लाइक रोटी का टुकड़ा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. तो एक जवान लड़का मर गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाजार में बैठी है. ओके, देन आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ. परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा. परचून मीन्स ग्रोसरी, ग्रोसरी दुकान, ग्रोसरी दुकान. तो इस यहाँ कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं. ये लोग इस अधेड़ उम्र की औरत के बारे में बातें कर रहे हैं. ओनली दैट, बहुत सारे लोग है, मार्केट है ना, बहुत सारे लोग है. ये लोग इस औरत के बारे में, इस वुमन के बारे में वो टॉकिंग, बातें कर रहे हैं. परचून की दुकान पर, ग्रोसरी दुकान में, ग्रोसरी शॉप में बैठे लाला जी ने, एक पर्सन का नाम है लाला जी. लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो. मरे जिए माने मरना, जीना. मरना माने, मरना माने डाई. डाई. जीना माने टू लीव, राइट, टू लीव का कोई मतलब, मतलब मीन्स कोई मीनिंग. वो लाला कहता है, अरे भाई, उनके लिए, उन औरतों के लिए क्या है, मरे जिए के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, कोई मीनिंग नहीं है. पर दूसरे के धर्म ईमान तो ख्याल करना चाहिए. अंडरलाइन, अंडरलाइन. दूसरे के, दूसरे माने अदर्स, अदर्स के धर्म ईमान, रिलीजियन, कास्ट, रिलीजन एंड ऑल, तो ख्याल रखना, ख्याल करना चाहिए. ख्याल माने, ख्याल माने ख्याल, केयर. केयर, 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 वेरी गुड, केयर करना चाहिए. तो अब बताइए, आफ्टर डेथ एनी प्रॉब्लम इज, वी हैव फैमिली मेंबर्स के लिए एनी प्रॉब्लम आफ्टर डेथ? 16 days अछूत है, वो 4 days अछूत है. तो देखिए, तो वो लालाजी कहता है, दूसरे के धर्म ईमान तो ख्याल करना चाहिए, उनके नहीं, दूसरों के, अदर्स का रिलीजियन और उनका विश्वास पर केयर करना चाहिए. जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूता होता है. अंडरलाइन, अंडरलाइन. जवान लड़के का, जवान बेटे के मरने पर 13 दिन माने कितना दिन, कितना दिन का अछूत है, सूतक. सूतक माने अनटचेबिलिटी, अछूत. 13 दिन माने कितना डेज, रेस्पॉन्ड माय डियर. 3, नॉट 3, 13, 11, 12, 13, 13 डेज का अछूत या सूतक होता है. तो वे लोगों के लिए कैसा है, हाँ, वो कोई मरने के बाद 13 डेज वे अछूत. और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है. वो वुमन को देखिए, वे उनका बेटा मरकर क्या है, आज मर गई, एक दिन पूरा नहीं हो गया,
वो क्या है 13 डेज का अछूत है, फिर भी वो मार्केट में बैठकर खरबूजे बेच रही है। देन 1000 आदमी आते जाते हैं, अंडरलाइन अंडरलाइन, 1000 आदमी आते जाते हैं, मार्केट है ना, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। 1000 आदमी, 1000 माने 1000, here thousands people coming and going, मार्केट है ना। कोई क्या जानता है इसके घर में सूत्र है? ओके, देखिए कोई क्या जानता है इसके घर में सूत्र है, किसी को पता नहीं इसके घर में, वो वुमन के घर में सूत्र है, अनटचेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पता नहीं। कोई इसके खरबूजे, अंडरलाइन अंडरलाइन, कोई इसके खरबूजे गा लेते तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? कोई वो स्त्री के क्या है खरबूजे वो खरीद करके कोई वो खरबूजे खा लेते तो वो पीपल का, वो लोगों का ईमान धर्म, उनका ट्रूथ और रिलीजियन कैसे रहेगा? उनका ट्रूथ और रिलीजन कैसे रहेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, मार्केट है ना, वो वहां बैठी है खरबूजे बेच रही है, लेकिन वो अनटचेबिलिटी प्रॉब्लम है क्योंकि उनका बेटा मर गई, अनटचेबिलिटी है, लेकिन कुछ किसी को पता नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं ना। इफ एनीवन इज क्या है उनके पास से खरबूजे खरीद करके खा लेते तो उनका ट्रूथ और रिलीजियन कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? अंधेर मीन्स अन्याय, अन्याय हम मलयालम में कहते हैं ना वो वर्ड। क्या अंधेर है मीन्स क्या अन्याय है, कोई सत्य नहीं है, ओनली दैट। तो यहाँ इस पैराग्राफ में क्या है, दिस पैराग्राफ में सिंपली क्या है, वो मार्केट के लोग आपस में क्या है बातें करते हैं, ओनली दैट। वो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में बातें करते हैं, वो चौकी इन बिटवीन। नेक्स्ट, पास पड़ोस की दुकानों से, टिल नाउ वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, राइट? हमारे वो जवान लड़की कैसे मर गई, क्या हो गई, हमको पता नहीं, राइट? तो देखिए क्या हो गई, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर, क्या है पास पड़ोस की दुकानों, पास पड़ोस नियर बाय, नियर बाय की दुकानों, शॉप पर पूछने पर, पूछना मीन्स आस्क, पूछने पर पता लगा, मुझे अंडरस्टैंड लगा, उसका 23 बरस का, अंडरलाइन अंडरलाइन, 23 बरस मीन्स 23 इयर्स, 23 इयर्स, 23 बरस 23 इयर्स का जवान लड़का था, एक जवान लड़का था 23 इयर्स का, घर में उसकी बहू और पोता पोती है, घर में, वो घर में या हाउस में उसकी बहू है, बहू मीन्स कौन है, बहू, बहू वाइफ, वाइफ है, बहू मीन्स क्या है वो जवान लड़के की वाइफ, और पोता पोती है, पोता पोती मीन्स ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर। लड़का शहर के पास ढेर बीघा, वो लड़का का क्या काम है, तो लड़का का यह हमने देखा, एज हमने देखा 23 इयर्स, देन वो घर में बहू है मीन्स उनका पत्नी वाइफ है, देन पोता पोती मीन्स ग्रैंडसन एंड ग्रैंडडॉटर है। देन लड़का शहर के पास ढेर बीघा मीन्स 1.5 बीघा भर जमीन में, 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी, कचियारी वेजिटेबल, वेजिटेबल, कचियारी वेजिटेबल करके परिवार का निर्वाह करता था। क्या है इसका मीनिंग, उनका काम क्या था, उनका वो जवान लड़का 23 इयर्स ओल्ड, उनका एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, एक सन एंड एक डॉटर, क्या काम है उनका, उनका जॉब क्या है, एनीवन? ग्रोसरी, ग्रोसरी, ग्रोसरी एक लैंड के बारे में बताते हैं ना, डिटेल रूम में बताइए, डिटेल रूम में शहर के पास
एक टाउन के पास कितना एकड़ जमीन है, इस तरह वो लैंड में पक्का करके वो बाजार में बेचता है, ये है उनका काम। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंच जाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी मां बैठ जाती। और खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंच जाकर, और खरबूजों की डलिया, डलिया मीन्स बास्केट, तो खरबूजों की डलिया वो बास्केट वो मार्केट में पहुंच जाकर माने रीच, पहुंच जाकर लड़का वहां बैठ जाता है, कभी माम भी बैठ जाती है। लड़का परसों सुबह, नेक्स्ट पैराग्राफ एंड इंपॉर्टेंट देखिए, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे, अंडरलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे अंडरलाइन, मुंह अंधेरे मीन्स मॉर्निंग, सुबह, मुंह अंधेरे मीन्स मॉर्निंग या सुबह, मुंह अंधेरे मीन्स मॉर्निंग या सुबह। क्या हुआ? अंधेरा मीनिंग होता है अंधेरा माने मुंह अंधेरा मीन्स, एक्चुअली अंधेरा मीन्स डार्कनेस, early morning. it's early morning, here it's the meaning subah, morning, subah, morning, early morning. So मुंह अंधेरे means early morning या morning, मुंह अंधेरे it's a मुहावरा, okay, मुंह अंधेरे means early morning। बेलों में से पके खरबूजों चुन रहा था, गीली मेड की तरावट मीन्स वेट WET में विश्राम करते हुए एक सांप ने, अंडरलाइन वेरी इंपॉर्टेंट, एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, सांप ने लड़के को डस लिया। तो क्या हो गया, एक दिन हमारा वो जवान लड़के ने, 23 इयर्स का वो जवान लड़के ने एक दिन बाजार में जाकर वहां क्या है वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो क्या है वहां पहुंचकर वो वापस स्टोरी आपके मन में रही है, ओनली दैट्स ना। सांप ने लड़के को डस लिया। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, लड़की की बुढ़िया माँ, लड़की की अम्मा, वो लड़की की अम्मा, लड़की की भूठिया माँ मीन्स ओल्ड अम्मा या मां, बावली होकर, बावली मीन्स मैड, MAD मैड होकर ओझा को बुलाई, अंडरलाइन, ओझा समंद्रवादी, ओझा हम हिंदी में भी इसे इस प्रकार कहते हैं मंत्रवादी, वो मंत्रों या तंत्रों का पूजा करते, वो क्या है इस प्रकार बहुत सारे थिंग्स करते हैं, मंत्रवादी को बुलाए। तो क्या हो गया, वो जवान लड़के को सांप ने डस लिया, तो क्या हो गया, अम्मा ने या भूटी माँ ने किसको बुलाई, डॉक्टर को नहीं, किसको बुलाई, एक ओझा को। ओझा माने कौन है, ओझा माने कौन है, ओझा माने मंत्रवादी को बुलाई, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, ओझा, ओके, ओझा को बुलाई। झाड़ना फूंकना हुआ, झाड़ना फूंकना, सांब का वो देव, नागदेव की पूजा हुई। तो एक्चुअली वो सांब डसने समय क्या करना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए, राइट, हॉस्पिटल जाना चाहिए, राइट है ना। वो जवान लड़के वो सांब डसते समय क्या करना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए या हॉस्पिटल जाना चाहिए, राइट। तो बूटी अम्मा ने क्या किया, किसको बुलाया, ओझा को बुलाया, किसके लिए, मंत्रवाद करने के लिए, ओके। तो मंत्रवाद, वो ओझा ने क्या किया, नागदेव की पूजा की, नागदेव माने, नाग माने स्नेक, राइट, तो नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, अंडरलाइन, पूजा के लिए क्या चाहिए, दान चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए, कुछ देना चाहिए, पैसा और कुछ देना चाहिए, कुछ दान के रूप में देना चाहिए।
दान दक्षिणा को पैसा देना चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज दान दक्षिणा में उड़ गया। तो क्या किया वो बूटी अम्मा ने क्या किया? घर में कुछ आटा, आटा माने वीट, आटा और अनाज, अनाज मीन्स पल्सेस, अनाज वो दक्षिण के दान के रूप में दे दिया। एक्चुअली ये ओजा एंड ऑल इज नॉट रियल, ओके, दे आर नॉट रियल, दे आर सिंपली चीटिंग, ओके, सिंपली दे आर चीटिंग। तो क्या किया वो लड़के की बूटी माँ ने किसको बुलाई? वो सांब डसने पर किसको बुलाई? ओजा, वो हिंदी वर्ड बताना चाहिए, ओजा को बुलाई। ओजा ने क्या किया? दान दक्षिणा पूज। नो नो नो, ओजा ने क्या किया? नागदेव को प्रश्न, नागदेव की पूजा की, झाड़ना फूंकना किया, नागदेव की पूजा की। देन क्या चाहिए पूजा के बाद? दान, दान चाहिए, कुछ दान देना चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए। तो घर में कुछ है, कोई पैसा अंडोल नहीं है, वेरी पुअर ना, तो कोई पैसा अंडोल नहीं है। घर में जो कुछ आटा और अनाज वो दान दक्षिण के रूप में उड़ गए। वो घर में कुछ वीट दा, कुछ अनाज, कुछ पल्सेस दा, वो एक दक्षिण दान के रूप में वे देगी। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। अंडरलाइन, भगवाना वो क्या है? वो जवान लड़के का नाम है भगवाना, उनका नाम है, वो जवान लड़के का नाम है। क्या है उनका नाम? उनका नाम क्या है बच्चों? भगवाना। भगवाना। कितना इयर्स ओल्ड है? 23 इयर्स। ओके, घर में कौन कौन है? पत्नी है, एक सन है, हाँ 2 बच्चे हैं, एक सन एंड एक डॉटर। देन बूटी अम्मा, ऑल्सो, बूटी माँ ऑल्सो, राइट? ओके, रोने लगे। पर भगवान जो एक दफे मीन्स टाइम, समय, पर भगवान जो एक समय चुप हुआ तो फिर न बोला। एक्चुअली ऑलमोस्ट क्या है, उनका जीवन चला गया। दफे चुप हो गया, फिर न बोला, वो कुछ नहीं बोला। पूजा एंड ऑल ओवर, दान दक्षिणा एंड ऑल गिव, बट भगवाना अब भी चुप है। सर्प के विष, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन, सर्प के विष माने वो स्नेक का वो विष, विष माने क्या है? विषम, हम मलयालम का विषम, उसका सर्प के पॉइजन, सर्प के विष से उसका सब बदन मीन्स बॉडी, उनका पूरा बॉडी, उनका फुल बॉडी काला पड़ गया था। काला मीन्स ब्लैक हो गया। तो सर्प का वो विष से क्या हो गया? भगवान का पूरा बॉडी किस कलर हो गया? काला पड़ गया था, ब्लैक कलर हो गया। तो एक्चुअली वो सांब डसते समय अस्पताल में जाना चाहिए, राइट? लेकिन वो बूटी माँ ने क्या किया? बूटी माँ ने ओझा को बुलाया। ओझा एंड ऑल वेरी चीटिंग ओनली। ओझा ने क्या किया? नागदेव की पूजा की, झाड़ना फूंकना किया। देन पूजा के बाद क्या करना चाहिए? कुछ दान के रूप में देना चाहिए, कुछ पैसा एंड ऑल देना चाहिए, लेकिन पैसा एंड ऑल नहीं है ना। तो घर में क्या है? कुछ अनाज, कुछ आटा दा, वो दक्षिण के रूप में दे दिया। लेकिन भगवाना वो वापस नहीं आ गया, वो कुछ नहीं बोलता है। उनका पूरा बॉडी में क्या हो गया? उनका पूरा शरीर में वो विष, वो पॉइजन फैल गए, स्प्रेड हो गए। उनका पूरा शरीर काला पड़ गया, ब्लैक हो गया। ओके ओके, बच्चा ये रीड करना चाहिए। हु स्टार्टेड? हमारा वो भद्रा स्टार्टेड, राइट? भद्रा, which paragraph finish? First paragraph, right? Bhadra dear? Yes, ma'am. First paragraph finished, right? Yes, ma'am. Okay, second paragraph I told you to Gerald, right? Gerald, second paragraph, dear.
बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियां में और कुछ डलिया। जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठ रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजे को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाया, सिर को घुटनों पर रखे फक फक कर रो रो रही। रही। Thank you. Enough. Continue, Prajot. Textbook is there, Prajot. Yes, ma'am. Read करो. From 15th page only now. Yeah. Padosky. पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर तख्त means seat. तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग गुण से मैम हियर इट इज रिटन गुणा से नो ऋणा इट इज राइट ऋणा से उसी स्त्री के संबंध में प्रजोत के बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। थैंक यू रोज कंटिन्यू। एक आदमी ने वृणा से एक तरह थूकने हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मेरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दांडी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों के क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। Thank you. Sean, continue next paragraph, then we can finish. Ma'am, I don't have text. Okay. So do one thing, Sean. Textbook का क्या है PDF you have? वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं। कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंतर है। ओके, थैंक यू रिफा। डू वन थिंग बच्चों, ये हमने ये चैप्टर टिल हियर रीड करके आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास वी कैन फिनिश दिस। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Bye. Bye. See you all.